क्रांति मुख्य रूप से कहाँ पे की जाती है? तो ये सबसे पहले आपकी हरित क्रांति कहाँ पे की गई थी? ये पंजाब में की गई थी। और पंजाब में क्यों की जाती है? क्योंकि पंजाब जो क्षेत्र है वो पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा मैदान क्षेत्र है, और उस मैदान क्षेत्र में कृषि करना बहुत ही आसान हो जाता है। इस वजह से वहां पर ये कृषि की जाती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर विलियम। तो ये जो डॉक्टर विलियम था, इस डॉक्टर विलियम के द्वारा कह सकते हैं कि इसको सबसे पहले इसका जो जनक है विलियम डोरे को कहा जाता है, और इस वजह से इस विलियम डोरे को पंजाब के अंदर जो हरित क्रांति है उसका जनक कहा जाता है। उसके बाद में आती है आपके सेकंड नंबर पे, उसका नाम है श्वेत क्रांति। पहले नंबर पे कौन सी क्रांति? हरित क्रांति, जो खाद्यान्न फसलों से लेकर कि जैसे आपके हुई गेहूं, चावल, मक्का, इनको बढ़ाने के लिए या इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो क्रांति की गई है वो कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी उसी समय पर आपको कृषि से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या किया गया था? उसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई थी, और उस समय की योजना थी वो केवल इतना था कि भाई हम कृषि को किस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि की जा सके। उसके बाद में आती है श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति है, श्वेत मतलब सफेद क्रांति। तो सफेद क्रांति किसके लिए? तो सफेद का मतलब होता है आपके दूध जो सफेद होता है उसको उत्पादन में यानी डेयरी विकास करने के लिए, डेयरी का विकास यानी पशुपालन पर अधिक बल दिया जाए, इसके लिए उन्होंने सफेद क्रांति। तो अब पूछा जा सकता है आपसे कि सफेद क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो सफेद क्रांति का संबंध या श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? ये है आपके दूध उत्पादन से, यानी दूध या डेयरी विकास में या डेयरी बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति हुई थी वो कौन सी क्रांति है? अब क्रांति का मतलब ये मत समझना कि लड़ाई हो रही है। लड़ाई का मतलब है कि एक बदलाव लाने के लिए जो एक समय निश्चित समय में उसको बदलाया जा रहा है, तो क्रांति का मूलचूल परिवर्तन ही तो क्रांति होती है। उसी हिसाब से अब जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को, मतलब पहले कुछ जो उत्पादन हो रहा था उसके अंदर से दूसरे उसके परिवर्तन करके और अच्छे से कैसे उसको किया जा सकता है, उसका डबल परिवर्तन मतलब उसका और अच्छा लाभ कैसे मिल सकते हैं, उसको ही तो हम कह रहे हैं यहाँ पर क्रांति। तो ये जो क्रांति हुई थी मतलब कि अब जो सफेद क्रांति, दूध उत्पादन बहुत ही कम हो रहा था, उसमें दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या हम कह सकते हैं कि और अच्छे से या ज्यादा दूध उत्पादन करने के लिए हमने ये क्रांतियां की थी। और क्रांति में सीधा सीधा ये है कि इसका बढ़ावा हो और ज्यादा से ज्यादा विकास हो, पशुपालन ज्यादा हो, डेयरी विकास ज्यादा हो, सभी को दूध अधिक मात्रा में मिल सके, तो इसके लिए क्रांति की गई थी। उसके बाद में आपके नेक्स्ट है पीली क्रांति। पीली क्रांति, जब हम सरसों बोते हैं तो सरसों का जो फूल होता है, सरसों जो गाँव में बोई जाती है ज्यादातर, सिटी वाले तो क्या ही जानते होंगे लेकिन गाँव वालों को सबको पता है कि जो सरसों है, सरसों का जो फूल होता है, किसका? सरसों का जो फूल वो होता है आपके पीला। तो अब हम इससे याद रखते हैं कि जो सरसों के लिए यानी पीली क्रांति की गई थी वो सरसों मतलब तिलहन, सरसों के तिल है एक तरह से, तो सरसों के लिए, सरसों के उत्पादन के लिए की गई वो कौन सी क्रांति है? वो है आपके पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो सरसों उत्पादन, ये हम कह सकते हैं उसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है आपके 4 नंबर पे भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंध है? तो ये है खाने वाली, उनका प्रसंस्करण करना यानी इकट्ठा करना। तो इनका जो संबंध है भूरी क्रांति का वो किससे है? खाद्यान्न प्रसंस्करण यानी कि इकट्ठा करने से। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। उसके बाद में आएगी ग्रे। ये भी एक तरह से देखो भूरी ग्रे यानी भी इंग्लिश में GRAY ग्रे, इसका मतलब भी होता है भूरा। तो भूरी क्रांति नेक्स्ट है वो। अब ये वाली जो ग्रे है, इंग्लिश का जो शब्द आएगा आपके ग्रे, जो ये शब्द है इसका संबंध तो है आपके उर्वरक मतलब रासायनिक खाद। अब उर्वरक दो तरह से हो सकता है, उर्वरक हो सकता है तो देसी वाला खाद भी और ये हो सकता है आपके रासायनिक भी। तो इनका बढ़ावा देने के लिए भी फसल के लिए यदि आपको उत्पादन ज्यादा करना है तो आपको हाइब्रिड बाजरे का हाइब्रिड जो बीज होता है, यील्ड मतलब HYB जिसे हम बोलते हैं हाई यील्ड बीज। तो हाई
ब्रीड जो बीज होता है उसका उत्पादन के लिए हमको ज्यादा की मात्रा में हमको उर्वरक खेती के अंदर खेती करने के लिए हमको सबसे ज्यादा चाहिएगी आप किसके सबसे ज्यादा चाहिएंगे हमको इकट्ठा करने के लिए उर्वरक का उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ाना होगा, तभी जाकर हम बड़ी भूभाग पर खेती कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपके गोल क्रांति। गोल क्रांति तो इसका संबंध है आलू उत्पादन से। गोल का संबंध है आलू उत्पादन से। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू का उत्पादन, आलू में बढ़ावा दिया। ये अधिकतर ज्यादातर है हमारे भारत में यूपी और एमपी के अंदर ये आलू होता है, तो ये इसके लिए भूमि उपयुक्त मानी जाती है। तो गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। उसके बाद में आती है आपकी नीली क्रांति। नीली तो एक बात ध्यान रखना, नीली है तो नीली जो क्रांति है पानी कैसा होता है? तो पानी एक तो नीला आकार का होता है, तो पानी का आकार नीला मतलब ये संबंध पानी से रखेगी। और पानी में कौन रहती है? मगरमच्छ। तो मगरमच्छ की क्रांति कहेंगे क्या? पानी में रहती है मछली, तो इसको बोलेंगे मछली उत्पादन में। अब आपको देखना ये है कि भारत का जो दक्षिणी वाला भाग है उस दक्षिणी भाग में देखा जाए तो ये पूरी तरह से आपके 4 राज्य तो इधर है, 5 तो इधर सॉरी, और 4 राज्य इधर है। ये 5 और 4 यानी 9 राज्य ऐसे हैं जो पानी से समुद्र से टच करते हैं। तो ये जो 9 राज्य है तो इन 9 राज्यों के अंदर ही हमारे क्या किया जाता है? तो 9 राज्यों के अंदर ही हमारे क्या है, इसमें मछली का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी भारत के अंदर ये जो उत्पादन देखने को आपको मिलता है। उसके बाद में है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का झींगा उत्पादन से इसका संबंध रखती है। आपके आ जाएगा 9वें नंबर पे रजत। नजत मतलब होती है सुनहरी। तो सुनहरी जो क्रांति है वो अंडा कैसा रहता है? सुनहरा। अब ध्यान रखना इस चीज को, अंडा यहाँ पे है, ये अंडा गोल होता है। वो इधर यदि आपके आ जाएगी गोल क्रांति, क्योंकि इसमें अधिकतर गलतियां करते थे, आलू के सब तो गोल, तो गोल क्रांति अंडा से मत कर देना ना, इधर ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो अंडा जो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन है, और लाल क्रांति